सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं कक्षा सप्तम्याः 12 पाठः अपरीक्ष्यन कर्तव्यम् एतं पाठं पठामः। आज हम कक्षा 7वीं के 12वां पाठ अपरीक्षण कर्तव्यम इसको पढ़ते हैं। अपरीक्ष्य, परीक्ष शब्द का अर्थ परीक्षण करके, अपरीक्षा बिना परीक्षण किए, बिना सोचे विचारे न नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। कोई भी कार्य हम करें तो उसके बारे में हमें सोच विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा बहुत नुकसान हो सकता है, जो इस कथा के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। एकस्मिन् ग्रामे देवशर्मा नाम एकः ब्राह्मणः वसति स्म। एक गांव में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणः ब्राह्मणी च निजपुत्रम अत्यधिकं स्नेहम अकुरुताम। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते थे। तस्य गृहे एकः नकुलः अपि आसीत्, और उस घर में एक नेवला भी था। ब्राह्मणी तम नकुलम अपि पुत्रवत् अपालयत्, परंतु ब्राह्मणी ने उस नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला। परम कदापि तस्योपरि तस्य स्वभाव कारणात् विश्वासं न करोति स्म। परंतु कभी भी उसके ऊपर, उस नेवले के ऊपर, क्योंकि उसके स्वभाव के कारण विश्वास नहीं करती थी। पुत्र स्नेहेन सा सदैव आशंकते। पुत्र स्नेह अर्थात पुत्र के प्रेम से वो हमेशा आशंकित रहती थी, परेशान रहती थी। यत् कदाचित् एषः नकुलः स्वजाति दोषवशात् मम पुत्रस्य विरुद्धमाचरिष्यति इति, क्योंकि कभी यह नकुल अपने जाति, अपने जन्म के कारण जो दोष उसके अंदर है, मारने की जो प्रवृत्ति है, वह प्रवृत्ति के कारण कभी यह मेरे पुत्र के प्रति विरुद्ध आचरण करेगी, ऐसा हमेशा शंकित रहती थी। अथ एकदा सा ब्राह्मणी पुत्रं शय्यायां शाययित्वा जलकुंभमादाय पतिम उवाच। तो एक बार वह ब्राह्मणी अपने पुत्र को शय्या में अर्थात बिस्तर पर सुलाकर जलकुंभम जल का घड़ा लेकर पति से कहा, हे नाथ, अहम जलार्थम तड़ागम गच्छामि। हे पतिदेव, मैं जल के लिए तालाब की ओर जा रही हूँ। भवान पुत्रस्य रक्षाम करो, तो आप पुत्र की रक्षा करिए। परम च ब्राह्मणः शून्यम गृहम विहाय भिक्षार्थम बहिर्गतः। परंतु होता क्या है कि ब्राह्मण भी घर को शून्य छोड़कर ही कि भिक्षा के लिए बाहर गया। ततः तेन नकुलेन बाल समीपम आगच्छन् कृष्ण सर्पः दृष्टः। तो इतने में उस नकुल के द्वारा बच्चे के पास आता हुआ एक काला सांप को देखा। नकुलः अपि तं सर्पं स्वभाववैरिणं मत्वा भ्रातुः रक्षणार्थं च व्यापाद्य खंडशः कृतवान्। परंतु नकुलः अपि, तो नेवला भी, उस सांप को अपने स्वभाव से ही विरोधी, क्योंकि जन्म से ही विरोधी मानकर अपने भाई अर्थात जो ब्राह्मणी का जो पुत्र, तो उसको भाई समझकर, भाई के समान मानकर उसकी रक्षा के लिए, ठीक है, उस सांप को व्यापाद्य मारकर खंडशः कृतवान, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणी अपि गृहम आगता। तो उसके बाद जब ब्राह्मणी पानी लेने गई थी, वो वापस घर आ गई। रक्त विलिप्त मुखपादः सह नकुलः तस्याः ब्राह्मण्याः चरणयोः अलुंठत। रक्त विलिप्त, रक्त से सने हुए मुख और पैर, स वह नकुल उस ब्राह्मणी के पैरों में जाकर लौटता है। ब्राह्मणी तथा विदम नकुलम दृष्ट्वा मम पुत्रः अनेन खादितः इति मत्वा कोपात् जलकुंभेन नकुलम व्यापादितवती। तो जब उसने देखा कि इसके हाथ मुंह आदि खून से सने हुए हैं, तो इसलिए ब्राह्मणी उसी प्रकार उसके मन में विचार आया कि इसने ही मेरे पुत्र को खा लिया। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर गुस्से में आकर जो जल का घड़ा था उसको लेकर उस नकुल को मार देती है। अनंतरम यावत् सा उपसृत्य पुत्रम पश्यति तावत् बालकः स्वस्थः सर्पस्य मृतः इति पश्यति। तो उसके बाद जब नकुल नेवला मर गया, तो वो वहाँ से पुत्र के पास पहुँचती है और देखती है कि बालक एकदम स्वस्थ है, ठीक है, परंतु उसके पास में सांप मरा हुआ देखती है। ब्राह्मणी तम उपकारकम नकुलम वीक्ष्य परम विषादम अगच्छत। तो इसलिए ब्राह्मणी ने उस उपकारक नेवले को देखकर
बहुत अत्यंत विषाद दुख को प्राप्त होती है। तो इसलिए सत्यमेव उक्तम, इसलिए सही कहा गया है। अपरीक्ष्यन कर्तव्यम, कर्तव्यम सुपरीक्षितम, पश्चात भवति संतापो ब्राह्मण्या नकुले यथा। तो इसमें कहा कि अपरीक्ष्य, बिना परीक्षण किए, बिना सोचे समझे, न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए कोई भी कार्य। कोई भी कार्य हमें परीक्षण किए बिना नहीं करना चाहिए। कर्तव्यम सुपरीक्षितम, और करना कैसा चाहिए? सुपरीक्षित, अच्छी प्रकार से परीक्षण करके। अन्यथा क्या होगा? पश्चात भवति संतापः, अन्यथा यदि आपसे कोई गलती होता है तो पश्चात, बाद में आपको संताप, दुख होगा, पीड़ा होगी। जैसे ब्राह्मण्या नकुले यथा, नकुल के कारण से जिस प्रकार ब्राह्मणी को हुआ था। जब ब्राह्मणी ने नकुल को मारा तब बाद में देखा तो क्या हुआ? उसको दुख हुआ, परेशान हुई। तो इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले सोचना विचारना चाहिए। और तो अंतिम में अन्वय, अन्वय का तात्पर्य होता है बच्चों, श्लोक को अर्थ के अनुसार क्रमपूर्वक लिखना ही अन्वय है। तो उसको अर्थ के अनुसार से यहाँ पर क्रमपूर्वक श्लोकों के शब्दों को यहाँ पर लिखा गया है। अपरीक्ष्य न कर्तव्यम सुपरीक्षितम कर्तव्यम, पश्चात संतापः भवति यथा ब्राह्मण्या नकुले अभवत्। तो बच्चों धन्यवाद।